एवरीवन, वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमयू जामे में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो में हम बेसिकली जो आपके सोशल अवेयरनेस से पॉलिटी का क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आने वाले एक दो वीडियो ऐसे होंगे जिसमें पॉलिटी का सेक्शन रहेगा, और इसके बाद जो है फिर हम मिसलेनियस पार्ट रखेंगे। इसमें आपको हर सेक्शन से दिखेगा, मतलब ज्योग्राफी से और भी दिखेगा। अभी फिलहाल पॉलिटी स्पेसिस चल रहा है आज के लिए भी, सिर्फ आज लास्ट ही रहेगा। मेरे ख्याल से अगले क्लास में स्टैटिक दिखेगा। क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा आपको क्लियर दिखा रहा हूँ। ये कह रहे हैं द फर्स्ट effort at drafting a dominant status constitution for India was made in response to the, मतलब सबसे पहले जैसे अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले डोमिनेंट स्टेटस की बात किया जा रहा था। डोमिनेंट स्टेटस में सिंपली ये था कि मतलब ब्रिटिश का रूल रहेगा, बट रिप्रेजेंटेटिव ऑलमोस्ट ज़्यादातर इंडियन रहेंगे, इसकी बात थी। और इसके बारे में सबसे पहले अगर किसी ने कहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो फादर मोतीलाल नेहरू थे, उनका रिकमेंडेशन था ये, जो कि 1928 में था। तो इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा साइमन कमीशन के टाइम में ना, क्योंकि साइमन कमीशन मेरे ख्याल से 1928 में ही आया था, तो सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी साइमन कमीशन के तहत ही ये बात किया गया था डोमिनेंट स्टेटस को लेकर। और अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहा है, देखिएगा यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमुलेटेड ऑन जनवरी 26, 1950 बिकॉज, मतलब 26 जनवरी को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अडॉप्ट किया गया था, ये इसका मतलब ये हो रहा है। कह रहा है क्योंकि 26 जनवरी को इसलिए हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका, क्योंकि इसी डेज के डेज हम लोग ऑलरेडी इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे पहले से। 1929 को ऑलरेडी कांग्रेस जो था वो 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, इसलिए फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर आइडिया टू हैव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाई, मतलब सबसे पहले किन के माइंड में ये आइडिया आया था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। एक तो आइडिया हो गया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हो गई। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज आपका एम एन रॉय होगा। यहाँ पे एन है, एम एन रॉय होंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन कौन मेंबर होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इलेक्टेड बाई प्रोविंशियल असेंबली। उस टाइम जो थे, जो भी प्रोविंशियल असेंबली उससे इलेक्ट होकर जाते थे, उनको ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, कह रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर इनसे कौन सा जो है ट्रू है। अब जैसे कि पहले कह रहे इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कह रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, जो लोग सेलेक्ट होकर गए थे उनमें एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे नहीं थे, नंबर ये कहना चाह रहे हैं। नंबर 2, इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब जो भी लोग वहाँ पे गए थे डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आए गए। थर्ड, इट वाज ए मल्टी पार्टी बॉडी, मतलब काफ़ी सारे अलग अलग पार्टी मिलकर बॉडी थे वहाँ पे पहुँचे थे। कर इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटी, और ये अलग अलग कमिटीज मिलकर काम कर रहे थे। तो बेसिकली 45 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज यहाँ पे जो थर्ड और फोर्थ जो है ये आपका करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि इनिशियली एडल्ट फ्रेंचाइज तो बाद में आया था ना। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश इन 1946 जुलाई, मतलब जुलाई 1946 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम इनमें से कौन नहीं थे। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी, के मुंशी, जे बी कृपलानी है। 46 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज़ बी, महात्मा गांधी उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे, मतलब जब ये हमारा उस सेशन से साइड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि इंडिया बिकेम ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन, बाद में ये सोशलिस्ट और सेकुलर ये चीज़ें ऐड हुआ था, बट इनिशियली सोवरेन और डेमोक्रेटिक की ही बात हो रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका 26 जनवरी 1950 को। एक बात और ऐड कर दे, सबसे पहला मीटिंग का भेल हुआ था, तो वो आपको बताना है 9 दिसंबर 1946। उसके जस्ट बाद फाइनली जब तैयार हुआ था तो वो आपके 1950 में तैयार हुआ था फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल, मतलब किस एक्ट के तहत इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल की फॉर्मेशन हुआ था। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। बाई कैमरल फॉर्म आज के टाइम में हमारे इंडिया में 7 स्टेट में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब से वो 370 लगा तो उस चीज़ को थोड़ा कन्फर्मेशन नहीं है, बट हमारे इंडिया में 7 स्टेट में बाई कैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये वहाँ पे बाई कैमरल है इस तरीके से, जिसमें कि आपका यूपी बिहार हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, तेलंगाना आई थिंक है, महाराष्ट्र है, और एक और आई थिंक, मतलब टोटल 7 है, वो थोड़ा आप देख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने पूछ दिया। कर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इनमें से कौन नहीं था। बेसिकली देखिए ऑलरेडी हमारा अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर ऑलरेडी 1990 में आ चुका है, तो फिर 1935 में क्यों आएगा। तो ऑब्वियसली जो सी जो है वो इनकरेक्ट है। बड़ा सिंपल, अभी मैंने अब क्या बोला था, देखिए बाई कैमरल कब आया था आपका इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल 1919 में है,
तो अब हम पहुंच गए कहाँ 1935 में। तो फिर से वो दोबारा क्यों आएगा? हाँ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गया, डायरकी आया था, अप्लाइड हुआ था, और इसके अलावा ऑल इंडिया फेडरेशन। तो सी जो होगा इसके करेक्ट आंसर होंगे भाई कैमरल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट प्रोवाइडिंग ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया। मतलब इनमें से किस एक्ट के थ्रू, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है पावर जो होता है वो बटा हुआ होता है सेंट्रल स्टेट के बीच में, या कम्युनिटी गवर्नमेंट, मतलब जिस तरीके से आज के टाइम में पंचायती राज सिस्टम है, पावर अगर देखा जाए तो बटा हुआ है, सिर्फ सेंट्रल के पास पावर नहीं और भी लोगों के पास है। तो ये बेसिकली 1935 में बात किया गया था फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर। बाकी ये कि अगर आप स्टूडेंट्स इन्फो के चैनल पे जाएंगे और उसके बाद आप सिंपली इसके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको इस पर सिंपली प्लेलिस्ट पे करना है, और इसके बाद आप नोटिस करेंगे अभी ओपन हो रहा है। इसके बाद हमने ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे वीडियो अपलोड करा है, तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपको दिखेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। आप बिल्कुल इसमें जो है ना लास्ट में चले जाएंगे हमारा प्लेलिस्ट में। आपको वो जो जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे कह रहे थे सर जो सोशल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस वाला जो चला रहे हैं वो उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया हमने, ऑलरेडी इसका प्लेलिस्ट बनाया है, बट ये जो है अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल लास्ट में आपको दिखेंगे। अभी मैं आपको लास्ट में बिल्कुल दिखाने जा रहा हूँ इसको। ये रहा यहाँ पे, अभी भी इसका जस्ट नीचे होगा मास मीडिया हो गया, BSc हो गया, ऑनलाइन कोचिंग को लेकर हो गया, स्कॉलरशिप, CVT अपडेट हो गया, जामे बी ऑनर्स हो गया, या इसके जस्ट बाद आपको मिलेंगे। ये रहा इस वाले सेक्शन में अपने में जितने भी वीडियोस अपलोड किए वाले इस वाले सेक्शन में आपको जनरल अवेयरनेस का रोज़ जो भी मैंने वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये सारा वीडियो यहाँ आपको दिख जाएगा। इस वाले जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए मैं जो भी हर दिन अपलोड कर रहा हूँ ये सारे आपको दिखते जाएंगे। तो आपका ये वाला सेक्शन बहुत हद तक यहाँ से क्लियर हो जाएगा, सोल्व हो जाएंगे। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। कल से जो होगा थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस इवन करंट अफेयर का भी कुछ पार्ट रहेंगे, वो थोड़ा मिक्स टाइप करेंगे ताकि आपको हेल्प कर जाएगा, ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बाकी जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।